जय श्री कृष्ण। राधे राधे। जीवन में संस्कारों की आवश्यकता क्यों है? संस्कार क्या है? सामान्यतः जो कार्य व्यक्ति को सुसंस्कृत अथवा सभ्य बनाता है उसे ही संस्कार कहते हैं। संस्कार का अर्थ है शुद्धता या परिमार्जन। जैसे एक साधारण पत्थर हीरा कुशल जौहरी के द्वारा तराशे जाने पर सुंदर, दिव्य और बेशकीमती बन जाता है, जैसे खदान से निकला अनगढ़ पत्थर कारीगर के शिल्प कर्म द्वारा एक आकर्षक, बहुत मूल्य रत्न एवं देव विग्रह बन जाता है, उसी प्रकार संस्कारों से मानव जीवन सुसंस्कृत एवं श्रेष्ठ बन जाता है। संस्कार के द्वारा यह सुनिश्चित किया जाता है कि व्यक्ति अपने दायित्वों का निर्वहन जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सक्रियता से करता रहे तथा नैतिकता के आधार पर उन्हें वैवाहिक जीवन में इस्तेमाल करे। संस्कार दैनिक जीवन की वह प्रक्रिया है जिसे अपनाकर मनुष्य अपने लक्ष्य की प्राप्ति में सफल होता है। जीवन मूल्यों के आधार पर धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। मनुस्मृति में बताया गया है, धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्य, मक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। धैर्य, क्षमा, दुष्प्रवृत्तियों का दमन, अचौर्य, शुद्धता, इंद्रिय संयम, बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध, ये धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। यदि मनुष्य इन गुणों को अपने जीवन में अपना ले तो वह सुसंस्कृत एवं दैवी संपदा से युक्त हो जाता है। शिक्षा के साथ संस्कारों का महत्व निर्विवाद है। बिना संस्कार के शिक्षा अधूरी रह जाती है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि शिक्षा मात्र सूचनाओं का संग्रह नहीं है जो ठूस ठूस कर हमारे दिमाग में भर दी जाए। हमें जीवन निर्माण करने वाली तथा संस्कारित शिक्षा की परम आवश्यकता है। कोई उम्र नहीं व्यक्तित्व निर्माण की। 16 संस्कारों की बात यदि छोड़ दी जाए तो संस्कार प्राप्त करने की कोई उम्र नहीं होती। बाल, युवा, वृद्ध सभी को संस्कार दिए जा सकते हैं, किंतु सर्वोत्कृष्ट उम्र है बाल्यावस्था। बचपन से ही बच्चों को संस्कार प्रदान करने चाहिए, क्योंकि वही समय भावी जीवन का आधार बनता है। बालक में हृदयंगम करने की जो ऊर्जा, उत्साह, उमंग होती है वह अन्य उम्र वर्ग में नहीं होती है। संस्कार प्रक्रिया का आरंभ गर्भावस्था से 5 वर्ष तक माता पिता द्वारा घर पर ही लालन पालन द्वारा, फिर विद्यालय में शिक्षक के द्वारा, अनुशासन के द्वारा, आजीवन स्वाध्याय प्रक्रिया के साथ अध्ययन, चिंतन एवं अनुसंधान के द्वारा होता है। बालक के माता पिता ही उसके प्रथम गुरु हैं। परिवार ही संस्कार तीर्थ है। परिवार को भी तीर्थ माना गया है संस्कार का। जीवन के प्रारंभिक दिनों में बच्चे को जो संस्कार दिए जाते हैं वे आजीवन उसका मार्गदर्शन करते हैं।
माँ कौशल्या के दिए संस्कारों ने ही श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बना दिया। जीजाबाई के दिए संस्कारों ने शिवाजी को राष्ट्र का नायक बना दिया। माँ कयाधु ने प्रहलाद को भक्त शिरोमणि एवं महाभागवत बना दिया। प्राचीन काल में लोरी, बोधगत कथा तथा वीरों और वीरांगनाओं की शिक्षाप्रद कहानियां सुनाकर बच्चों को संस्कारित किया जाता था। मार्कंडेय पुराण में प्राप्त माता मदालसा द्वारा अपने पुत्रों की लोरी में दी गई संस्कारों की शिक्षा अत्यंत अत्यंत प्रसिद्ध ही है। यहाँ केवल एक श्लोक दिया जा रहा है जिसमें अपने पुत्र अलर्क को बहलाते हुए मदालसा ने कहा, बेटा तू अपने मन में सदा श्री विष्णु भगवान का चिंतन करना। उनके ध्यान से अंतःकरण के काम, क्रोध आदि 6 शत्रुओं को जीतना, ज्ञान के द्वारा माया का निवारण करना और जगत की अनित्यता का विचार करते रहना। मार्कंडेय पुराण में श्लोक आता है, तदा मुरारिम हृदय चिंतयेथा तद ध्यान तुमतः सडरिंजयेथा मायां प्रबोधे न निवारेथा यनित्यतामेव विचिन्त्ययेथा। संस्कार देने के उपाय। पारिवारिक परिवेश। संस्कारों का निर्माण बहुत कुछ पारिवारिक वातावरण पर निर्भर है। भारत में संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन बच्चों को संस्कारित करने का सर्वोत्तम माध्यम था। तब परिवार में बच्चा कर्तव्य पालन, माता पिता तथा बड़ों का सम्मान करना स्वतः सीख जाता था। किंतु आज वैयक्तिक परिवार प्रणाली ने इस संस्कार शिक्षा को संकुचित कर दिया है। कुछ अन्य पारिवारिक परिवेश भी बच्चों को संस्कारित करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं, जैसे कि सूर्योदय के पूर्व जागरण का अभ्यास, नित्य क्रिया के पश्चात भगवान की प्रार्थना, ध्यान तथा महापुरुषों के चित्रों को नमन करना आदि। जिन परिवारों में आपसी प्रेम, सहनशीलता, अनुशासन, विनयशीलता एवं कर्तव्य बोध का वातावरण होता है, वहां बच्चे भी सहज ही पूर्ण संस्कारित हो जाते हैं। शिक्षा, यह भी एक बड़ा विषय है। शिक्षा संस्कारों की जननी है। बच्चों को अच्छे सुसंस्कृत विद्यालयों में भेजना चाहिए, जिससे कि उन्हें संस्कार युक्त शिक्षा प्राप्त हो सके। हितोपदेश में कहा गया है, विद्या ददाति विनयम विनयाद्याति पात्रताम् पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मं तथा सुखम। अर्थात विद्या विनय प्रदान करती है। विनय से व्यक्ति पात्रता प्राप्त करता है और पात्रता या योग्यता से ही सच्ची संपत्ति प्राप्त होती है और फिर धर्म में सुखी जीवन व्यतीत करता है। सद्विद्या के अर्जन में ही संस्कारों का पर्यवसान है। ऐसा विद्याभ्यासी ही गुणी, सच्चरित्र और सदाचार परायण रहता है। स्वाध्याय, बच्चों को संस्कारित करने के लिए सद्ग्रंथों के स्वाध्याय की भावना को जागृत करना अति आवश्यक है।
बच्चों को सत साहित्य का पठन करने की प्रेरणा देनी चाहिए। प्रेरणादायक साहित्य का पठन उनके चरित्र के विकास में सहायक होता है। स्वाध्याय से सम्यक ज्ञान की प्राप्ति होती है, सदाचरण में वृद्धि होती है, दुराग्रह दूर होता है तथा बोध कथाओं के पठन से उनमें उन्नत भावों का संचरण होता है। महापुरुषों की कहानियां, सत्कथाएं, भक्तों और वीरों के चरित्रों का पाठ स्मरण लाभकारी होता है। अब आता है सत्संग। संस्कार निर्माण का ये सशक्त माध्यम है। अच्छे व्यक्तियों, साधु संतों, सत्पुरुषों की संगति जीवन को ऊंचा उठाती है। कबीर दास जी ने बताया है कि क्षण भर का सत्संग भी बड़े से बड़े अपराधों को हर लेता है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी से पुनि आध, कबीरा संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। संस्कारित बच्चा ही बड़ा होकर सफल होता है, पारिवारिक जीवन को सौहार्दमय बनाता है और राष्ट्र के विकास में सहायक भी होता है। अतः बच्चों को सुसंस्कृत करने तथा उन्हें अच्छे विचारों से पोषित करने का प्रयत्न अवश्य करना चाहिए और बच्चों को भी सत्संग अवश्य श्रवण कराना चाहिए। सत्संग श्रवण करने मात्र से प्राणी के जीवन में बड़ा बदलाव आता है, मनुष्य का उद्धार होता है। कैसे जीवन जीना चाहिए, कैसा हमारा आचरण होना चाहिए, यह सब सत्संग के माध्यम से समझ में आता है और सत्संग श्रवण भी करना चाहिए, सत्संग जीवन में अपने उतारना भी चाहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम।